हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने वोकेबलरीज़ के कई सेक्शन देखे। हम लोगों ने आदि पुरुष देखा, हम लोगों ने बाहुबली देखा, हम लोगों ने विराट कोहली स्टोरी देखी, हम लोगों ने रेसलर्स वाली स्टोरी देखी। आज हम लोग एक नई स्टोरी के साथ हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम लोग करंट से किसी टॉपिक को लें जिसके बारे में आपको जानकारी हो। आज हम लोग जो वोकेब्स आपके सामने लेके आए हैं वो लेके आए हैं रथ यात्रा। और किसकी यात्रा? जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा। आपको ध्यान हो, बीते 2 दिन पहले ही रथ महोत्सव जो है मनाया गया, रथ यात्रा निकाली गई जगन्नाथपुरी से भगवान की, जिसमें भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों की मूर्तियों को ले जाया जाता है, नगर भ्रमण करवाया जाता है और वापस मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। और ये सिलसिला कई सालों से चला आ रहा है, हज़ारों सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बारे में आप अवेयर होंगे ही। रथ यात्रा को लेके पूरे देश विदेश में बड़े उत्साह का माहौल होता है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग उसको कहानी के ज़रिए हम लोग कोशिश करेंगे। जब आप जगन्नाथ को अगर आप तोड़ोगे, इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा जगत प्लस नाथ, मतलब जगत का स्वामी, जगत का मालिक। तो इसी से हमारी रिलेटेड है लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब क्या होता है? स्वामी, भगवान, मालिक। ये हमारी फर्स्ट वोकेब्स हो गए। और हमारे स्वामी भगवान लॉर्ड कौन है? जगन्नाथ भगवान हमारे, उनके बारे में हम लोग हैं। तो उनका हम लोग देख रहे हैं वो क्या निकले हैं, वो उनकी रथ यात्रा निकल रही है। चैरियट, इसको बोलते हैं हम लोग रथ। जो पुराने समय में 2 पहिया वाहन का उपयोग किया जाता था, कार्ट जिसको हम लोग बुलक कार्ट बोलते हैं, बैलगाड़ी बोलते हैं, उसी तरीके से उससे पहले क्या है, सनातन जो संस्कृति थी उसमें जो सतयुग था, सतयुग में, कलयुग में क्या, कलयुग अभी चल रहा है, सतयुग, द्वापर युग, इसमें क्या होता था? चैरियट का उपयोग किया जाता था उस ट्रैवलिंग के लिए। इसका एक ट्रांसपोर्टेशन का जरिया माना जाता था। तो ये लोग क्या निकले? ट्रैवल पे निकले। ट्रैवल मतलब यात्रा। यात्रा को और हम लोग क्या कह सकते हैं? जर्नी। जर्नी का मतलब भी क्या होता है? यात्रा। अच्छा, इससे रिलेटेड आपको मैं एक शब्द बताऊं। जो समुद्री यात्रा होती है उसको कहते हैं हम लोग वॉयज। जो समुद्र में जो लोग यात्रा करते हैं उसको हम लोग, शिप के जरिए जो यात्रा करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं वॉयज। एक अभी और आप ट्रेंड में देख रहे होंगे, आप देख रहे हैं कि सब लोग कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए? अभी केदारनाथ घूमने के जा रहे हैं। तो केदारनाथ के लिए जो आप यात्रा करते हो, जो धार्मिक यात्रा करते हो, उस धार्मिक यात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? पिलग्रिमेज। वो क्या होती है? वो होती है धार्मिक यात्रा। जो आप जाते हो अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग देव स्थानों में, आप जिस यात्रा के लिए जाते हो उसको हम लोग बोलते हैं पिलग्रिमेज। तो ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा ट्रेडिशन है। ये सब हमारा क्या है? कल्चर है, ट्रेडिशन, परंपरा, कल्चर, संस्कृति। कल्चर, ट्रेडिशन, इन पे काफ़ी बातें हो रही थी। वो बस यही हमारा ट्रेडिशन है, यही हमारा क्या है? कल्चर है। किस तरीके से कि सालों साल से, हजारों सालों से जो भगवान की मूर्ति को भ्रमण के लिए, यात्रा के लिए किस पे? रथ पे लेके जाया जाता है, उसको, उस परंपरा को, उस संस्कृति को क्या है? हम लोग आज भी निभाते आ रहे हैं और हर साल से हम लोग जो है वो बड़े ही धूमधाम से निभा रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या है? सेरेमनी,
हमारे लिए क्या है? उत्सव है। और इस उत्सव को लेके हम लोग क्या हैं? एक्साइटमेंट, उत्सुकता है हमारे अंदर। हम लोग बड़े ही एक्साइटेड है, उत्सुक है। हम लोग इंतज़ार करते हैं जगन्नाथपुरी की यात्रा कब निकलेगी, कब हम लोग उस यात्रा में शामिल होंगे। और हम लोग क्या करेंगे उस यात्रा में? पुलर बनेंगे। पुलर का मतलब क्या? वो रथ को खींचने वाला, जो रथ को खींचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पुलर। तो उसमें कौन शामिल हो रहे हैं? ऑडियंस, लोग, भीड़, कई सारे लोग शामिल हो रहे हैं, कई सारे भीड़ शामिल हो रही, क्राउड भी हम लोग बोल सकते हैं। अब वो जब भीड़ शामिल हो रही है तो वो क्या कर रही है? लोग क्या करते हैं? जब आपके यहाँ पे भी श्रावण में सोमवार को यात्राएं निकलती होगी, सवारियाँ निकलती होगी, तो सवारी में लोग क्या करते हैं? सवारी में लोग अगरबत्ती लगाते हैं, दिया लगाते हैं, आरती करते हैं और भगवान को मालाएं पहनाते हैं। और क्या करते हैं? भगवान का स्वागत करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। और क्या करते हैं? स्वीट, मिठाई, प्रसाद। जो उड़ीसा का लोकल कल्चर है, उस लोकल कल्चर के हिसाब से क्या है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार का प्रसाद बनाया जाता है, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जाती। उसमें से एक मिठाई जो है वो क्या है? दालों को पीस के बनाई जाती है। तो वो दालों को पीस के और मिठाई तैयार करते हैं और इस तरीके से लोगों में उन मिठाइयों को बांटते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो भगवान क्या है हमारे लिए आज भी भगवान हमारे बीच में क्या है? आज भी जिंदा है। आज भी हम लोग क्या है? उनको महसूस करते हैं और वो हमारे बीच में क्या है? मॉर्टल्स का काम कर रहे हैं, अमरता का हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग कहानी के माध्यम से अगर समझेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों को ये जो वोकेबलरीज है जगन्नाथपुरी की ये समझ में आ जाएगी। इसको हम लोग एक बार क्विक रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि जो जगत के स्वामी हैं, लॉर्ड भगवान हैं, वो क्या है? चैरियट अपने यथ पे यात्रा करने के लिए ट्रेवल करते हैं, जर्नी करते हैं और पिलग्रिमेज धार्मिक यात्राएं करते हैं। ये परंपरा, ट्रेडिशनल कल्चर, संस्कृति, ट्रेडिशन, कल्चर, परंपरा, संस्कृति क्या हो रहा है? सालों साल से चली आ रही है और इसको हम लोग क्या है? सेरेमनी की तरह, बड़े उत्सव की तरह, बड़े एक्साइटमेंट, धूमधाम तरीके से, उत्सुकता के साथ मनाते हैं। इसको खींचना, पुलर मतलब क्या है? बड़ा सौभाग्य समझा जाता है कि जो चैरियट है, रथ को खींचना बड़ा सौभाग्य समझा जाता है। कई सारी भीड़, ऑडियंस, क्राउड वहाँ पे क्या होता है? इकट्ठा होता है और इकट्ठा होने के बाद क्या करता है? वो इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती जलाता है, लैंप, दीपक जलाता है, उनकी आरती करता है, उनको गार्लैंड, माला पहनाता है, उनका स्वागत करता है। और इन सब यात्राओं में क्या होता है? कई सारी मिठाइयाँ, स्वीट्स बनाए जाते हैं, भोग लगाया जाता है। और वो भोग क्या होता है? लोकल वहाँ की जो दालें हैं, उन दालों को पीस कर जो गृहिणियाँ हैं, वो गृहिणियाँ उनको बनाती है, जिसको पल्सेस कहते हैं। और ये भगवान क्या है? इस तरीके से इन यात्राओं के जरिए, उन उत्सवों के जरिए आज भी हमारे बीच में अलाइव, जिंदा हैं और ये बताते हैं कि ये हमेशा से अमर हमारे बीच में, हमारे दिलों में राज कर रहे हैं।